अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के चैनल पर। अमूमन जब बच्चे लड़ते हैं तो माओ को समझ नहीं आती कि किस बच्चे की साइड ली जाए, किसको अच्छा कहा जाए, किसको बुरा कहा जाए। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जो आपको यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। होता क्या है, जब बच्चे लड़ते हैं तो माएँ बड़े बच्चे को बार बार एक ही फिक्रा कहती सुनाई देती, भाई तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़े हो, तुम ही रुक जाओ, वो तो छोटी है, वो छोटा है, जिद कर रहा है, तुम्हें मैंने बताया हुआ है, तुमने ही इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है। ये एक इंतहाई गलत रवैया है, बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है ये जुमला कि वो छोटा है उसको छोड़ दो। भाई छोटा है तो छोटे की ही तो तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, बड़े की तो आप काफ़ी हद तक ट्रेनिंग्स कर चुकी हैं। जब हम छोटा है कहते रहते हैं तो छोटा बच्चा ये अपने जहन में बिठा लेता है कि मुझे तो हर सूरत में रिलैक्सेशन मिल ही जानी है, मैं रो लूँगा, ज़िद करूँगा, चीखूँगा, चिल्लाऊँगा तो मेरी बात मानी जाएगी। यहाँ पर जब बच्चे लड़ें तो छोटे बच्चे को ये हमेशा कहें कि भाई वो आपकी बड़ी बहन है, आपका बड़ा भाई है, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आप प्यार से बोलें, आपकी आपी आपको नहीं डांटेंगी। आप आपकी से जाके चीज़ें ना छीनें, आप बड़े भाई की चीज़ों को ख़राब ना करें, उनकी बुक्स को ख़राब ना करें। ये बात छोटे को बताएं, ना कि बड़े को ये बात कहें कि तुम बड़े हो, जब वो छोटा है तो उसको छोड़ दो। बच्चा का छोटा बड़ा होना इतना अहम नहीं होता। बात अहम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, आने वाले वक्त में बड़ों की इज़्ज़त करें, बाहर मुआशरे में निकलें, तो दूसरों के साथ बच्चों का रवैया जो है वो पॉजिटिव हो। वो तभी होगा जब घर में उनको रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाएगी। जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि बच्चों की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उतनी ही अहम है जितनी हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अहम है। तो जब हम छोटे बच्चे को ये कहेंगे कि वो आपकी बड़ी आपी है, बड़ा भाई है, आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, तो इस तरह से हम बड़े बच्चे को लाशऊरी तौर पर, अमली तौर पर ये बात दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं कि आपने भी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। जब दरमियान बच्चे को छोटे से रिस्पेक्ट मिलेगी, बच्चे की इंसल्ट नहीं होगी और वालिदैन मनफी रवैया नहीं अपनाएंगे, तो फिर बड़ा बच्चा भी आपके साथ बदतमीजी का रवैया नहीं अपनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके साथ बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करें, माशरे में उनका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा हो और दूसरों को उनके राइट्स दें और अपने राइट्स के लिए भी लड़ें, तो फिर आपको घर से इस चीज़ की इब्तदा करनी होगी। हमेशा छोटे बच्चे को कहा करें कि वो बड़े की बात माने। अमूमन अगर देखा जाए गैर जानबदार होकर तो छोटे बच्चे का ज़्यादा कसूर होता है, लेकिन हम उनको सिर्फ ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तो छोटा है। तो इब्तदा जो करनी है वो अपने घर से और छोटों से ही करनी है। हमेशा छोटे बच्चे की लड़ाई में छोटे का साथ नहीं देना, बल्कि बड़े बच्चे का साथ दे। एक ख़ास एज तक पहुँचते पहुँचते छोटा बच्चा ये जान लेगा कि बड़ों की एक अहमियत है, बड़ों की बात ज़्यादा वज़न रखती है और मैंने उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, फिर ही मुझे भी रिवार्ड में रिस्पेक्ट मिलेगी या कोई भी रीइंफोर्समेंट मिलेगी। इसी तरह छोटा बच्चा अगर बड़े बच्चे के साथ कोई अच्छा बिहेव करता है या किसी चीज़ में उनका ख्याल रखता है, या उनकी कोई चीज़ ख़राब हो रही हो उसको ठीक कर देता है, तो ऐसे बच्चे को एप्रिसिएशन भी दें। बल्कि बड़े बच्चे से कहें कि वो अपने छोटे बहन भाई को एप्रिशिएट करें। होता क्या है कि जब हम बार बार छोटे बच्चे की साइड लेते हैं, ये तो छोटा है कहते रहते हैं, तो बड़े बच्चे के जहन में एक ख़ास किस्म की साइकी उसकी बनना शुरू हो जाती है। उसके जहन में ये ख्याल आता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मम्मा ने मेरी बात नहीं मानी। और अमूमन आप अपने इर्द गिर्द टीनेजर बच्चों को ये फिक्रा कहते सुनते होंगे, बस मुझे पता था आपने मेरे साथ ही ऐसे करना है, इसी की आपने मानी। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकली ऐसा कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनको अपने राइट्स का पता हो, तो फिर आपको कोशिश करनी होगी कि आप घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बड़े बच्चों की रिस्पेक्ट हो छोटों की वजह से, और छोटे हर मामले में बड़ों के साथ कंसल्ट करें। जब वो आपस में करेंगे तो बड़े बच्चे भी ऑटोमेटिकली आने वाले वक्त में आपसे कंसल्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आओ हम अच्छे बनें।